Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होती है प्यारे बच्चों, कि कोई भी मटेरियल कितना अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा मटेरियल अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इस बेस के ऊपर हमने तीन कैटेगरीज बनाई हैं सॉलिड्स की। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 सेमीकंडक्टर एंड नंबर 3 इंसुलेटर्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये शार्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछा जा सकता है कि क्या रेंज होती है कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी की या उसकी रेजिस्टिविटी की, इसी तरह सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, कंडक्टिविटी को सिंपल वे में कहें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है ना, ये भी मटेरियल की ही एक प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कोई भी मटेरियल जो है वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। तो याद रहे कि जो इंसुलेटर्स होते हैं आप जानते हैं वो तो कंडक्ट करते ही नहीं है, इसलिए उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम ना होने के बराबर 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻19 के दरमियान होती है। ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इससे थोड़े बेहतर हैं, यानी अंडर सम कंडीशन वो कनेक्शन कर लेते हैं, अंडर सम कंडीशन कंडक्शन नहीं करते। इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो 10⁻² से लेकर 10⁻⁻6 के दरमियान होती है। और जो कंडक्टर्स होते हैं ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत हाई होगी, वो 10⁻² से लेकर 10⁸ के दरमियान होती है। ठीक है। और ये जो रेजिस्टिविटी होती है और कनेक्टिविटी ना, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये उसका उलट है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो पावर यहाँ पर नेगेटिव है वो पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, जो पावर यहाँ पर नेगेटिव है वो पावर यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर आपको ये तीन वैल्यूज़ याद हैं तो आप इनकी रेजिस्टिविटी का जो रेंज है वो भी आसानी से याद कर सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स हैं वो क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, 10⁻6 से लेकर 10⁻19 के दरमियान। और जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी कनेक्टिविटी दरमियानी सी थी, इसलिए उनकी जो रेजिस्टिविटी वो भी दरमियानी सी होगी, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻6 के दरमियान। और जो कंडक्टर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत हाई थी, इसलिए उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होगी, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁸ के दरमियान। ठीक है बच्चों। ओके, तो इस तरह से हमने सीख लिया कि सॉलिड्स की तीन हमारे पास टाइप्स होती हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अच्छा बच्चों, सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक थ्योरी थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल को सामने रखते हुए बनाई गई थी, जो ये कहती थी कि सॉलिड्स वो होते हैं, वो सॉलिड्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मगर ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी सेमीकंडक्टर्स को, और अच्छे से इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई थी कि कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है, इसलिए ये थ्योरी जो है वो फेल हुई। उसके बाद फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई एक और थ्योरी की, और वो थ्योरी आई थी हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी, या फिर जिसको हम शॉर्टली कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इसने आकर एक्सप्लेन किया था कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है। अब इस थ्योरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए, आपको वो बस समझाऊंगा। पहली बात, एनर्जी स्टेट क्या होती है जी, एनर्जी बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, और एनर्जी बैंड की टाइप्स जिसमें बात करेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। उसके बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है इंसुलेटर को, कंडक्टर को और सेमीकंडक्टर को। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी एनर्जी स्टेट क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब एक अकेला एटम होता है ना, जैसे ये एक आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसके E1 E2 स्टेट आपको मैंने यहाँ पर दिखाई भी है। ठीक है। लेकिन जब आपके पास एटम्स सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं ना, आप सब जानते हैं सॉलिड में एटम बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से इनके जो एनर्जी लेवल होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। जब इनके एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स आते हैं। पहले हर एक का अपना अपना डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स थे। अब जब ये एटम बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं, आइडेंटिकल एटम एक दूसरे के करीब आ गए, तो अब जो है इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करके एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स बना देते हैं, जो कि हमारे पास डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल ही होते हैं, मगर इतने ज़्यादा करीब होते हैं, इतने ज़्यादा करीब होते हैं तो हमें वो एनर्जी लेवल नहीं बल्कि एनर्जी बैंड की सूरत में नजर आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने करीब है कि हमें ये एनर्जी बैंड नजर आ रहा है एक।
इसको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये चीजें मेंशन की हैं। तो एनर्जी बैंड की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा उसको देख लीजिए। ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट एंड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी बैंड क्या है? एनर्जी लेवल का ग्रुप है। कहां से आया? जब सब एटम्स ओवरलैप कर रहे थे तो इनकी जो एनर्जी जो हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स है, इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बना, और उस ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को हम एनर्जी बैंड कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज थे। ठीक है, और याद रहे ये वो सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं, इसको हम बोलते हैं जी एनर्जी बैंड। ठीक है, फिर से देखिए, ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट एंड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अलाउड होता है, उसको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। अच्छा, फिर आती है जी फॉरबिडन गैप की। अब ये तो कुछ एनर्जी स्टेट्स थी, एनर्जी लेवल थे जहां पे इलेक्ट्रॉन को अलाउ था कि इलेक्ट्रॉन यहां पे स्टे कर सकता है, उसको हमने कहा एनर्जी बैंड। कुछ ऐसी भी आपके पास ग्रुप ऑफ एनर्जी स्टेट्स होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं होता कि वो यहां पे स्टे कर सके, इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं रह सकता, उनको हम बोलते हैं जी फॉरबिडन गैप। देखिए, इन बिटवीन अलाउड एनर्जी स्टेट देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। इन्हीं एनर्जी स्टेट के दरमियान जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कुछ ऐसी भी एनर्जी स्टेट होती है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं ठहर सकता। उन एनर्जी स्टेट्स को हम जो है वो बेसिकली उनके ग्रुप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। जैसे ये एनर्जी स्टेट्स का ग्रुप था ना, उसको एनर्जी बैंड कहते हैं। ये वो वाले एनर्जी स्टेट है जहां इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है। इसी तरह यहां पे भी कुछ एनर्जी स्टेट्स होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं ठहर सकता, उनका जो ग्रुप है ना उसको हम फॉरबिडन गैप कहते हैं, या उसको बैंड गैप के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं जी टाइप्स ऑफ बैंड की। तो हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, दूसरे को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, बैंड तो आपने सीख लिया ना, आपको याद हो गया कि भाई एटम के इंडिविजुअली जो है वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं ये एनर्जी लेवल ओवरलैप करते हैं, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बन जाता है, ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब वो बैंड जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, याद रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के आखिरी शेल के अंदर पाए जाते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड के अंदर पाए जाते हैं उसको हम वैलेंस एनर्जी बैंड या सिंपली वैलेंस बैंड कहते हैं। अब याद रहे कि ये जो हमारा वैलेंस बैंड होता है ना, ये कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन ये एम्प्टी कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल के बाहर चला जाता है, फ्री हो जाता है, तो वो बेसिकली कहां से जा रहा होता है? वो इसी वैलेंस बैंड से निकल के जा रहा होता है। तो उस सूरत में फिर वैलेंस बैंड हमारा पार्शली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंडक्शन बैंड। प्यारे बच्चों, इस वैलेंस बैंड से ऊपर हमारे पास एक और सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है या ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है जहां पर आके फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको हम बोलते हैं जी कंडक्शन बैंड। ठीक है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या के इसके अंदर रह रहे होते हैं। और ये जो कंडक्शन बैंड है ना, ये या तो एम्प्टी होगा या पार्शली फिल्ड होगा, ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इनिशियली इंडिविजुअल एटम था, ये ग्रुप ऑफ एटम में आ गए, तो इनके ओवरलैपिंग हुई शेल्स की और इन्होंने एनर्जी बैंड बना दी है। वो एनर्जी बैंड यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी लेवल, ये भी एनर्जी लेवल, ये भी एनर्जी लेवल, ये सारे मिलके एक बैंड की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो हमारा बैंड है, इस बैंड के अंदर जो एटम के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन वो पाए जा रहे हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। उसी निस्बत से हम इसको कह देते हैं जी ये हमारा वैलेंस बैंड है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ और सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स होती हैं जो कि अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉन को कि वो वहाँ पे रह सके। ठीक है, इसको हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर ये देखें, एक और ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल आ गया जहाँ पे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके रहते हैं, इसको हम बोलते हैं जी कंडक्शन बैंड। ठीक हो गया, ये कंडक्शन बैंड है जो ऊपर होता है। फिर ये फॉरबिडन गैप आ गया और ये आ गया हमारे पास वैलेंस बैंड। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, या बैंड गैप क्या होता है, और दूसरी चीज़ के ये जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होता है। तो अब हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कंडक्टर्स में, इंसुलेटर में और जो सेमीकंडक्टर है उनके दरमियान बेसिक फ़र्क क्या है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर्स की। प्यारे बच्चों, आप जानते हो इंसुलेटर हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। हम ये भी जानते हैं कि इनकी वजह क्या होती है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ना होना। ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आते हैं, कंडक्शन बैंड में आते हैं। ठीक है, और इनका जो वैलेंस बैंड है जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होता है।
जब हम इन मटेरियल्स को डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा बैंड गैप होता है, जिसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होती है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। इन मटेरियल्स को अगर आप हाई टेम्परेचर भी दे दें या इन मटेरियल्स को आप जो है वो हाई वोल्टेज भी दे दें, तो ये फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो ब्लू कलर का है ये कंडक्शन बैंड है, ये जो रेड कलर का है ये वैलेंस बैंड है। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक ह्यूज गैप पाया जा रहा है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इसलिए ये मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इनका कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। फिर नंबर 2 पे बात करेंगे जी कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसकी वजह क्या होती है ये अब सब जानते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ऐसा है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर पाए जाते हैं, सही है। तो इनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, मुकम्मल तो वो होता नहीं है। फिर जो इसका वैलेंस बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से में आए हैं, कहाँ से आए हैं? वो आए हैं वैलेंस बैंड से निकल कर, तो वैलेंस बैंड को उन्होंने पार्शली फिल्ड कर दिया, ठीक है। तो इनमें जो वैलेंस बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड, जो कंडक्शन बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड होता है। और जब हम इन मटेरियल को डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ये ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान कोई बैंड गैप नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं, यानी यहाँ पर ये ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बैंड गैप नहीं होता और उनके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। अगर इस मटेरियल को आप थोड़ा सा भी वोल्टेज दे देंगे या थोड़ी सी भी हीट दे देंगे, तो ये अच्छे तरीके से कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो अंडर सर्टन कंडीशन एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे और किसी और कंडीशन को अंदर जो है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ये मटेरियल जो है ना, ये इनके जो हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आते हैं, इनके दरमियान बैंड गैप बहुत ही कम होता है, यानी नैरो बैंड गैप होता है, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान नैरो बैंड गैप हो, जिसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, उनको हम कहते हैं कि ये मटेरियल हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब और बात सुनिए ज़रा, जब आप लो टेम्परेचर पर होते हैं, लो टेम्परेचर पर यानी मान लीजिए 0 केल्विन है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस बैंड के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी अपने एसोसिएटेड एटम के साथ ही वो जुड़े रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो उस सिचुएशन में कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होता है और सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, तो ये मटेरियल एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, सराउंडिंग से कहीं से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके जब इनफ एनर्जी मिल जाती है तो वो उसको छोड़ के ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जो कि हमारे पास है कंडक्शन बैंड। इस वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड के अंदर वो चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जब आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले गए, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन जो है वो कर सकते हैं और अब ये मटेरियल जो है वो एज अ कंडक्टर एक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों सूरतों में एक्ट करता है, एज अ इंसुलेटर भी एक्ट करता है, एज अ कंडक्टर भी एक्ट करता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर आएगा तो एज अ कंडक्टर एक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड हो जाता है, ठीक है। और जब 0 केल्विन होता है तो फिर कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा तो भाई कोई कंडक्शन नहीं होगी, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर मैंने डायग्राम में बताया आपको, ये देख सकते हैं आपके, ये हमारा था कौन सा वाला बैंड, वैलेंस बैंड, और ये था कंडक्शन बैंड। यहाँ से थर्मल एनर्जी इसको मिली है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जाता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम होल कहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर ऊपर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैंड गैप है वो बहुत कम बैंड गैप है। तो जब इस बैंड गैप के बराबर एनर्जी इसको कहीं से मिल जाती है तो यहाँ से निकल कर ये ऊपर चला जाता है इसमें कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।